Hi everyone, welcome to Prudent Classes. Hope all of you are doing good. So guys, आज की इस IPO 3 की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द इंडियाज ट्रेड विद बहरान। तो बहरान जो कि एक वेस्ट एशियन या फिर आप कह सकते हैं मिडल ईस्ट कंट्री है, तो उसका क्या ट्रेड रिलेशन है इंडिया के साथ में, तो वो डिटेल में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इंडिया और वेस्ट एशियन कंट्रीज़ के बीच में जो ट्रेड रिलेशन है प्लस ट्रेड कंपोजिशन है, उस पर काफ़ी आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको समझ में आ जाएं। और बहुत ही शॉर्ट वीडियो रहेगा, ज़्यादा पॉइंट्स आपके मेंशन नहीं हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड वो सारे मेंशनड हैं, और वीडियो के एंड तक वो पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, दैट इज़ माई गारंटी। ठीक है, सो यूनिट 20 का पार्ट 3 है। पार्ट 2 में मैंने आपको बताया था अबाउट द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ बहरान। उस वीडियो को भी अगर नहीं देखा तो एक बार देख लीजिएगा, जिससे कि आपको पता चल जाए कि बहरान की इकोनॉमी के क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, और वो भी टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट पार्ट में बेसिकली मैंने आपको बताया था अबाउट दी वेस्ट एशियन कंट्रीज़ और द मिडल ईस्ट कंट्रीज़, और उन कंट्रीज़ के बारे में जिनका इंडिया के साथ में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रेड रिलेशन है। तो वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा, चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। चैनल के प्लेलिस्ट में IBO 3 का पूरा एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको एक बार चेक कर लीजिएगा। नाउ हमारा जो मिशन है दैट इज़ 70% और मोर इन आर अपकमिंग एग्जाम, सो वी हैव टू अचीव फॉर दैट। उसके लिए थोड़ा एफर्ट मैं करता हूँ, थोड़ा आप कीजिए। एंड जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम में इस तरीके से आ सकता है, एक्सप्लेन इंडियाज़ ट्रेड विद बहरान या एक्सप्लेन इंडियाज़ ट्रेड रिलेशन विद बहरान। तो किसी भी तरीके से पूछा जाए, अगर क्वेश्चन में आपका पूछा है इंडियाज़ ट्रेड विद बहरान, तो और या तो फिर आपका ऐसे पूछा गया इंडियाज़ ट्रेड विद वेस्ट एशियन कंट्रीज़, तो उसमें बहरान का भी पार्टिसिपेशन रहेगा। बाकी देर आर 6 मोर कंट्रीज़ इफ़ आई टॉक अबाउट इन वेस्ट एशिया, जिनका इंडिया के साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड रिलेशन है। उनके बारे में मैं फर्दर वीडियोस लेकर आऊँगा, तो उनको भी आप देखते रहिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ एक पर्टिकुलर टेबल, एंड इस टेबल में इंपॉर्टेंट डेटा मेंशन्ड है अबाउट दी एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड द ट्रेड बैलेंस। तो इंडिया का जो ट्रेड है बहरान के साथ, जो कि US मिलियन डॉलर्स में मेंशन्ड है यहाँ पर, 2001 से लेके 2006 तक बेसिकली आपका जो डेटा है ट्रेड पॉइंट इंडिया का वो मेंशन्ड है यहाँ पर। तो अभी हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले डेटा को, एंड उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं उनको आपको मैं बताऊंगा। तो अगर ये फिगर्स आप याद रख सके तो ठीक है, अदरवाइज़ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप ध्यान रखिएगा। एंड थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, 1-2 बार अगर कोशिश करेंगे तो मेमोराइज भी हो जाएंगे ये पॉइंट्स, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2001 एंड 2 की अगर हम बात करें तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट था बहरान को वो था लगभग 75.59 मिलियन US डॉलर्स का। और उस पर्टिकुलर ईयर में अगर हम इंपोर्ट की बात करें, इंपोर्ट मतलब बहरान जो प्रोडक्ट्स इंडिया को भेजता था, तो उसके थ्रू जो इंडिया को पेमेंट करना पड़ता था बहरान को, वो था लगभग 134.01 मिलियन US डॉलर का। ट्रेड बैलेंस की बात करें तो 2001 एंड 2 में ट्रेड बैलेंस हमारा नेगेटिव में था, यानी कि हमारा इंपोर्ट ज़्यादा था और एक्सपोर्ट कम था। तो ट्रेड बैलेंस कैसे निकाला जा रहा है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो जब आप एक्सपोर्ट को माइनस कर देंगे इंपोर्ट से तो आपका ट्रेड बैलेंस निकल आएगा। सिंस इंपोर्ट ज़्यादा था तो इसीलिए ट्रेड बैलेंस जो था इंडिया का बहरान के साथ कैसा रहा, नेगेटिव रहा 2001 एंड 2 में। तो वो था -58.42 मिलियन US डॉलर्स। ओके, बात करेंगे ना 2002 एंड 3 की। 2002 एंड 3 में अगर हम देखें तो हमारे एक्सपोर्ट के जो फिगर्स थे बहरान को वो थे 99.54 मिलियन US डॉलर्स। आई रिपीट, 2002 एंड 3 में इंडिया का जो एक्सपोर्ट था बहरान को वो था 99.54 मिलियन US डॉलर का। एंड इंडिया का जो इंपोर्ट था बहरान से वो था लगभग 121.13 मिलियन US डॉलर। ठीक है, 2002 एंड 3 में इंडिया का कितना इंपोर्ट था बहरान से, 121.13 मिलियन US डॉलर। और यहाँ पर भी हमारा जो ट्रेड बैलेंस था दैट वाज नेगेटिव बिकॉज इंपोर्ट वाज हायर देन एक्सपोर्ट। तो यहाँ पर जो ट्रेड बैलेंस था 2002 एंड 3 में इंडिया का बहरान के साथ में वो था 21.59 मिलियन US डॉलर्स। ओके,
तो 2001 एंड 2 एंड 2002 एंड 3 में हमारा कंट्री का ट्रेड बैलेंस बहरान के साथ में कैसा रहा, नेगेटिव रहा। लेकिन बात करें फर्दर 2003 से 2005 तक हमारा जो ट्रेड बैलेंस है वो पॉजिटिव रहा, क्योंकि उन पर्टिकुलर ईयर्स में हमने अपने एक्सपोर्ट को ग्रो किया और इंपोर्ट को रिड्यूस किया। तो 2003 एंड 4 की अगर हम बात करें तो इंडिया का एक्सपोर्ट था बहरान को लगभग 111.60 मिलियन US डॉलर का, और इंपोर्ट की बात करें तो इंपोर्ट था 74.52 मिलियन US डॉलर का 2003 एंड 4 में। और इसकी वजह से जो हमारा ट्रेड बैलेंस रहा, सिंस एक्सपोर्ट वाज हायर देन इंपोर्ट, तो इट वाज अप्रॉक्सीमेटली 37.08 मिलियन US डॉलर। नाउ 2004 एंड 5 की बात करें तो इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़कर हो गया 156.46 मिलियन US डॉलर। तो 2004 एंड 5 में इंडिया ने बहरान को लगभग 156.46 मिलियन US डॉलर का एक्सपोर्ट किया। और इंपोर्ट की अगर हम बात करें तो बहरान का जो इंपोर्ट था इंडिया को लगभग 2004 एंड 5 में रहा 121.87 मिलियन US डॉलर। सिंस बहरान की इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड पेट्रोल इज़ वन ऑफ द मोस्टली इम्पोर्टेड कॉमोडिटी बहरान हैज़। तो बहरान की हमारी कंट्री में खुद के इतने सोर्सेस नहीं हैं पेट्रोल वगैरह के, तो जितना ज़्यादा हम इंपोर्ट कराएंगे उतना ज़्यादा हमें उनके लिए पे करना पड़ता है। तो इस वजह से हमारा जो 2004 एंड 5 में था इंपोर्ट बढ़ा, लेकिन कंपेयर टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या था, कम था। तो ट्रेड बैलेंस जो हुआ 2004 एंड 5 में वो 34.59 मिलियन US डॉलर का रहा। और अगर हम बात करें 2005 एंड 6 में, अगेन सिंस इंपोर्ट भी बढ़ा लेकिन एक्सपोर्ट को भी हमने कंसिडरेबली कोशिश किया कि जितना हो सके बढ़ाया जा सके। तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट रहा बहरान को 2005 एंड 6 में इट वाज 192.25 मिलियन US डॉलर, एंड इंपोर्ट था हमारा लगभग 189.56 मिलियन US डॉलर का। और यहाँ पर भी हमने ट्रेड बैलेंस अपना पॉजिटिव मेंटेन किया विच वाज अबाउट 2.69 मिलियन US डॉलर। ठीक है, तो ये डेटा है जो आपको ध्यान रखनी है। तो याद रखिएगा 2001 एंड 2 में हमारा जो ट्रेड बैलेंस है नेगेटिव रहा है, कितना 58.42। 2002 एंड 3 में भी नेगेटिव रहा है 21.59। तो 2001 एंड 2 एंड 2 एंड 3 के आप फिगर्स याद रखिएगा, और फिर उसके बाद में कोशिश कीजिएगा कि 2003 एंड 4 के भी फिगर्स याद रहें, और फिर 2005 एंड 6 के फाइनल फिगर्स आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर भी थोड़ा आपका फ्रीक्वेंट चेंज आ रहा है या यूनिक चेंज आ रहा है उन डेटा को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, एंड आई कैन गारंटी आप एक बार ये वीडियो को देख लीजिए, ठीक है, और उसके बाद पेपर में एक बार दोबारा देख लीजिएगा, फिगर्स आपको याद रहेंगे। अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए फिगर्स, अब बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो कि आपको याद रखने हैं। Now as per the above table, India's trade balance was unfavorable till the year 2002 and 3, but in the following year the exports registered a jump of 21.10%. On the other hand, the imports came down by minus 38.48%, resulting in a favorable trade balance. तो गाइज़ अगर हम बात करें अपने डेटा की, इस टेबल में जो डेटा मेंशन्ड है, तो हमें पता है जैसा कि मैंने आपको बताया 2002 एंड 3 तक हमारा जो ट्रेड बैलेंस था वो अनफेवरेबल रहा, और इसके बाद में क्या हुआ, हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ने लगा। तो लगभग 2002 एंड 3 के बाद में हमारा जो एक्सपोर्ट है 21.10% से बढ़ा, और जो इंपोर्ट है वो लगभग 38.48% से घटा 2003 एंड 4 में, जिसकी वजह से हमारा जो ट्रेड बैलेंस था वो कैसा हुआ, फेवरेबल हुआ। यानी कि एक्सपोर्ट बढ़ा, इंपोर्ट घटा, तो हमारा जो बेनिफिट हो रहा था यानी कि जो रिजर्व था वो पॉजिटिवली क्रिएट हो रहा था ट्रेड, तो हमारा जो ट्रेड बैलेंस था वो पॉजिटिव हो गया, जिसको हम फेवरेबल ट्रेड बैलेंस बोलेंगे। Now the trade balance of India with Bahrain was slightly lowered in the following year, but in 2005 and 6 it came down to US $2.69 मिलियन डॉलर। तो जो ट्रेड बैलेंस था इंडिया का 2003 एंड 4 में बढ़ा, 2004 एंड 5 में भी बढ़ा, लेकिन 2005 एंड 6 में बेसिकली थोड़ा रिड्यूस हुआ, लेकिन पॉजिटिव रहा, जो कि आपको याद रखना है। वो कितना रहा, 2005 एंड 6 में इंडिया का ट्रेड बैलेंस विद बहरान इट वाज 2.69 मिलियन US डॉलर का।
ठीक है। एंड बेसिकली अगर हमारे इंपोर्ट में इतना अमाउंट पे किया जाता है तो सबसे ज़्यादा इनमें कंट्रीब्यूशन होता था पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का। सिंस हमारी कंट्री को बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कराने होते हैं, इसीलिए हमारा जो अमाउंट है या मनी है जो कि बहरान को जाता है वो बेसिकली इंपोर्ट का उन्हीं प्रोडक्ट्स के लिए जाता है, ठीक है। अदरवाइज़ हमारा जो ट्रेड बैलेंस है वो मोस्टली पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं और बहुत ही कम प्रोडक्ट इंपोर्ट कराते हैं बहरान से। अब आगे फर्दर स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हम बेसिकली बहरान को एक्सपोर्ट करते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट बहरान से इंपोर्ट कराते हैं। तो अभी आप चाहें तो इस पर्टिकुलर स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए फॉर फ्यूचर रेफरेंस। एंड बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पर्टिकुलर स्लाइड पर एंड डिस्कस करेंगे अबाउट द कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। तो नाउ द मेजर एक्सपोर्ट आइटम्स ऑफ इंडिया टू बहरान आर, अब हम जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं जो कि इंडिया बहरान को एक्सपोर्ट करता है। तो सबसे पहला है कॉटन यार्न, ठीक है। सबसे पहला प्रोडक्ट है कॉटन यार्न जो कि इंडिया एक्सपोर्ट करता है बहरान को। दूसरे प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो फैब्रिक्स हो गए, कई डिफरेंट तरह के फैब्रिक्स हैं जो कि इंडिया क्या करता है, बहरान को एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा मेडअप्स बेसिकली क्या होती है, आपकी सिल्क की प्योर फॉर्म जो कि इंडिया एक्सपोर्ट करता है बहरान को, ठीक है। तो कॉटन यार्न, फैब्रिक्स, मेडअप्स। नाउ बासमती राइस, बासमती चावल भी क्या किए जाते हैं, इंडिया की तरफ से बहरान को एक्सपोर्ट किए जाते हैं। आरएमजी ऑफ कॉटन, कॉटन के जो रेडीमेड गारमेंट्स हैं वो भी इंडिया बहरान को एक्सपोर्ट करता है। वीट, गेहूं भी इंडिया एक्सपोर्ट करता है बहरान को। मैन्युफैक्चरर्स ऑफ मेटल्स के जितने भी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं वो भी इंडिया बहरान को एक्सपोर्ट करता है। मीट एंड प्रिपरेशंस, मीट और उसके प्रिपेयर्ड आइटम्स जो होते हैं वो भी इंडिया बहरान को एक्सपोर्ट करता है हाई क्वांटिटी में। पेपर और वुड प्रोडक्ट्स, तो पेपर हो गया, लकड़ी के प्रोडक्ट्स हो गए, तो इनका भी एक्सपोर्ट किया जाता है इंडिया से, कहाँ पर, बहरान को, बड़ी क्वांटिटी में। अब बात करें मशीनरी एंड इंस्ट्रूमेंट्स, कई तरह की ऐसी मशीनरी हैं, कई इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि बहरान क्या करता है, इंपोर्ट करवाता है बेसिकली इंडिया से। तो इंडिया एक्सपोर्ट करता है क्या, मशीनरी एंड इंस्ट्रूमेंट्स टू बहरान। इसके अलावा हो गया प्लास्टिक एंड लिनोलियम प्रोडक्ट्स, तो प्लास्टिक और लिनोलियम के प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो भी इंडिया बहरान को एक्सपोर्ट करता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रोडक्ट्स, ऑयल मिल्स एंड मैनमेड यार्न, तो मैनमेड यार्न हो गया प्लस ऑयल मिल्स हो गए, इनको भी क्या किया जाता है, इंडिया की तरफ से बहरान को एक्सपोर्ट किया जाता है। तो ये सारे हैं प्रोडक्ट्स जो कि, या फिर आप कह सकते हो ये सारे हैं आइटम्स जो कि बहरान इंपोर्ट करवाता है इंडिया से, और इंडिया क्या करता है, बेसिकली एक्सपोर्ट करता है बहरान को। तो याद कर लीजिए नाम, एक बार हम और रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो कॉटन यार्न हो गया, फैब्रिक्स, मेडअप्स, बासमती राइस, रेडीमेड गारमेंट्स ऑफ कॉटन, वीट, मैन्युफैक्चरर्स ऑफ मेटल्स, मीट एंड प्रिपरेशंस, पेपर और वुड प्रोडक्ट्स, मशीनरी एंड इंस्ट्रूमेंट्स, प्लास्टिक एंड लिनोलियम प्रोडक्ट्स, ऑयल मिल्स एंड मैनमेड यार्न, ठीक है। एक बार और रिपीट करेंगे, कॉटन यार्न्स, फैब्रिक्स, मेडअप्स, बासमती राइस, रेडीमेड गारमेंट्स ऑफ कॉटन, वीट, मैन्युफैक्चरर्स ऑफ मेटल, मीट एंड प्रिपरेशंस, पेपर और वुड प्रोडक्ट्स, मशीनरी एंड इंस्ट्रूमेंट्स, प्लास्टिक एंड लिनोलियम प्रोडक्ट्स, ऑयल मिल्स एंड मैनमेड यार्न, ओके। तो चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि बताएगी हमें कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो कि इंडिया इंपोर्ट कराता है बहरान से। तो नाउ लेट्स डिस्कस द कंपोजिशन ऑफ इंपोर्ट्स फ्रॉम बहरान। तो नाउ द मेजर इंपोर्ट आइटम्स ऑफ इंडिया फ्रॉम बहरान आर पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, तो पेट्रोलियम और उससे जो भी रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं वो इंडिया इंपोर्ट कराता है बहरान से। नॉन फेरस मेटल्स, बहुत सारे ऐसे नॉन फेरस मेटल्स हैं जो कि इंडिया क्या कराता है, बहरान से इंपोर्ट कराता है। इनऑर्गेनिक केमिकल्स, सिंस पेट्रोलियम और पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा बहरान में अवेलेबल हैं, तो बहुत सारे इनऑर्गेनिक केमिकल्स हैं जिनको भी इंडिया क्या कराता है, इंपोर्ट कराता है बहरान से। इसके अलावा मेटालिफर्स ओर्स हैं जो कि इंडिया बहरान से क्या कराता है, इंपोर्ट कराता है। मेटल स्क्रैप हो गई, इंडिया बहरान से क्या कराता है, इंपोर्ट कराता है। और ऑर्गेनिक केमिकल्स हो गए,
जो कि इंडिया बेसिकली इंपोर्ट कराता है बहरान से। तो आप देख सकते हैं कितने सारे प्रोडक्ट्स हमारी कंट्री एक्सपोर्ट करती है बहरान को, और बहरान से बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स या फिर आइटम्स क्या कराए जाते हैं, इंपोर्ट कराए जाते हैं। वो प्रोडक्ट्स जो कि हमारी कंट्री बेसिकली क्या नहीं कर सकती, अपने आप प्रोड्यूस नहीं कर सकती, या जिनकी अवेलेबिलिटी कम है, तो उनको सबसे ज़्यादा क्या किया जाता है, इंपोर्ट कराया जाता है। जैसे कि पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिकल्स हो गए, मेटल स्क्रैप, मेटालिफर्स ओर्स एंड नॉन फेरस मेटल्स। तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें बहरान के इंपोर्ट का, तो वो पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है। फिर उसके बाद ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स आते हैं, फिर आपके नॉन फेरस मेटल्स हैं, मेटालिफर्स ओर्स हैं, फिर फाइनली मेटल स्क्रैप आते हैं। तो दीज आर दी प्रोडक्ट्स विच आर कंट्री इज़ इम्पोर्टिंग फ्रॉम बहरान। तो इनको याद रख लीजिएगा। एंड आई एम श्योर कि जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस करे इस पर्टिकुलर वीडियो में अबाउट दी इंडियाज़ ट्रेड विद बहरान, आपको सब समझ में आ चुके होंगे, प्रोडक्ट्स याद हो चुके होंगे। हमने देखा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डेटा क्या है, ठीक है, ट्रेड बैलेंस क्या रहा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल को ना क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, जिससे कि वो भी अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड परफॉर्म योर बेस्ट इन योर एग्जाम्स। बाय बाय, टेक केयर।